हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइरल मैट्रिक्स 4। ओके, क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन टू इंटीजर्स m एंड n विच रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। यू आर ऑल्सो गिवन हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। जनरेट एन m क्रॉस n मैट्रिक्स दैट कंटेन्स द इंटीजर्स इन द लिंक लिस्ट present in spiral order clockwise starting from the top left of the matrix. If there are remaining empty spaces, fill them with -1. Return the generated matrix. Okay, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो MNN आपके 1 से लेके 10 पावर 5 तक है। नंबर ऑफ नोड्स इन दी लिस्ट इज इन दी रेंज 1, m into n एंड नोड की वैल्यू आपकी 0 से लेके 1000 तक है। ओके, ग्रेट। सो क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में m गिवन होगा, n गिवन होगा और एक हेड गिवन होगा। हेड आपका बेसिकली एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। इस हेड को एडिट करके आप पूरी लिस्ट को देख सकते हो। m एंड n क्या है, तो आपका टास्क यही है कि आपको m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बनानी है और इस मैट्रिक्स को रिटर्न करना है। अब इस मैट्रिक्स को आपको जो फिल करना है वो स्पाइरल ऑर्डर में करना है। स्पाइरल ऑर्डर क्या होता है? स्पाइरल ऑर्डर बेसिकली ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा आप करते रहते हो तो आप आउटर से इनर फिल करते हो। जैसे इस मैट्रिक्स ही इसमें आप पहले ये एलिमेंट्स फिल करोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और होते तो नीचे जाते इधर इधर, ठीक है। ऐसे चलता रहता है ये। बाय द वे, इस वीडियो के पहले स्पाइरल मैट्रिक्स के 3 पार्ट और हैं, 1, 2, 3। तीनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों देख लेना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एनीवे, इस प्रॉब्लम पे वापस जंप करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को कैसे फिल करा गया, देखो बिल्कुल स्पाइरल ऑर्डर चलेगा। आपका पहले 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0, 2, 6, 8, ठीक है। 8 तक आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट रो में हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 एंड 7, 1 एंड 7, नेक्स्ट दो नोड आ गई। फिर 9, 4, 2, 5, ठीक है, 9, 4, 2, 5, फिर ऊपर 5, ओके 5, देन 0, 0। अब आपके पास 2 एम्प्टी स्पेसेस बच गए, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब भी आपके पास एम्प्टी सेल्स बचें उसमें आप -1 फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एंटायर क्वेश्चन है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिप लॉजिक यूज़ करूँगा, ठीक है। हम यहाँ पे 4 वेरिएबल बना लेंगे और इन 4 वेरिएबल्स को हम एज अ बॉर्डर यूज़ करेंगे। ये मेरा है टॉप रो, ये मेरा है बॉटम रो, ठीक है, ये मेरा है लेफ्ट कॉलम, ये मेरा है राइट कॉलम। ओके, अब हम इन 4 क्लिप्स की हेल्प से इसे फिल करेंगे। इनिशियली आपको पता है पहली रो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट कॉलम से राइट कॉलम तक टॉप रो वाले सेल को फिल करते जाएंगे, ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग हमारी जो मैट्रिक्स है इसमें हम हर जगह -1 फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई एम्प्टी स्पेस बाद में बचेगा इस लिंक लिस्ट खत्म होने के बाद तो अपने आप टेक केयर हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। लिंक लिस्ट का हेड आपका 3 पे है, क्या ये नल वैल्यू पे है? नहीं, तो हमें प्रोसेस कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे लेफ्ट कॉलम से राइट कॉलम तक, ध्यान रखो। तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। सो पहली वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अगली आ जाएगी यहाँ पे 0, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 6, ओके, फिर आ जाएगा यहाँ पे 8। तो हमने फर्स्ट रो को फिल कर दिया, ठीक है। अब मुझे लास्ट कॉलम फिल करना है, बट ये वाली सेल दोबारा फिल मत कर देना, ओवर राइट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस TR को एक नीचे कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने फिल किया, फर्स्ट रो फिल करी, हमने फर्स्ट रो को एक नीचे कर दिया। इससे फ़ायदा अब क्या हुआ, आप इस वाली सेल पे पॉइंट करने लग जाओगे, ठीक है। अगर आप TR से BR तक फिल करो तो आप देखो ये दोनों सेल कवर हो जाएगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाली रो स्किप भी हो जाएगी एंड लास्ट कॉलम कंप्लीटली आप फिल कर सकते हो। देखते हैं कैसे। तो इस बार हम फिल करेंगे राइट कॉलम को TR से BR तक, ठीक है, यानी कि ये 2 सेल के लिए। तो इन 2 सेल्स को फिल कर लेते हैं। सो हमने यहाँ तक फिल किया था, नेक्स्ट वैल्यू है 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 7, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने लास्ट कॉलम भी फिल कर दिया। अब आपको क्या फिल करना है, अब आपको लास्ट रो फिल करनी है, बट अगेन ये वाला कॉलम स्किप करना है। कैसे स्किप करेंगे, राइट कॉलम को एक पीछे ला करके। RC अब आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, आप RC से लेके LC तक अगर फिल करो इस रो के लिए तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज ही फिल होंगी। ओके, चलो देखते हैं। तो हमने 7 तक फिल किया था, अगली वैल्यू है 9, ठीक है। फिर क्या है 4, ओके, फिर क्या है 2, ठीक है, फिर क्या आया 5। आपने क्या किया, आपने लास्ट रो भी अब देखो फिल कर ली। लास्ट रो के बाद आपको क्या करना है, स्पाइरल कैसे वर्क करता है, टॉप रो, फिर लास्ट कॉलम, फिर बॉटम रो। अब आपको ऊपर जाना है, ठीक है, यानी कि अप डायरेक्शन, यानी कि आपको लेफ्ट कॉलम ये वाली सेल फिल करनी है। बट अगेन सेम लॉजिक, अगर आप नीचे से ऊपर फिल करोगे 5 को ओवर राइट कर दोगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, BR को भी एक माइनस माइनस कर देंगे। तो बॉटम रो एंड टॉप रो इस समय दोनों इंडेक्स नंबर 1 पे पॉइंट कर रहा है या रो नंबर 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो एक सेल ही हमारे पास, TR BR दोनों एक ही सेल पे पॉइंट करें, तो चलो एक ही सेल फिल करेंगे LC के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 5,
ओके, आपने लेफ्ट कॉलम भी फिल कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये होने के बाद आप क्या करते हैं, वापस से राइट मूव करते, राइट, यानी कि मुझे टी आर अब फिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, एल सी को ऑब्वियसली एक आगे बढ़ा दूंगा। एल सी को हमने आगे क्यों बढ़ाया, अदरवाइज ये वैल्यू ओवर राइट हो जाती। ठीक है, अब मैं टी आर के लिए फिल करूँगा एल सी से आर सी तक। ठीक है, एल सी से आर सी तक मैं टी आर के लिए फिल करूँगा। तो चलो वापस चलते हैं, लिंक लिस्ट में अगली वैल्यू क्या है, 0, तो मैं 0 को फिल करूँगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, तो आपकी लिंक लिस्ट ओवर हो गई। ठीक है, लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में -1 फिल कर दिया था, अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती। एनीवे हमारा टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप यहीं से ब्रेक कर सकते हो। तो ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 वेरिएबल्स वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। इनिशियली हम सारी वैल्यूज़ को -1 कर रहे हैं, प्लस जितना आपकी लिंक लिस्ट की लेंथ है, यानी कि बिग ओ ऑफ के। अगर हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ के है, तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो दैट इज कांस्टेंट, 4 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं बस। जो मैट्रिक्स आप बना रहे हो वो आपको मतलब एज एन आउटपुट आपसे एक्सपेक्टेड है, रिटर्न ही करना है आपको, तो इसे हम कंसिडर नहीं करते एज एन एक्स्ट्रा स्पेस। चलो कोड देखते हैं इसका। ओके, सो कोड समझते हैं। स्पाइरल मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, देन इनिशियली मैंने क्या किया, इस पूरे मैट्रिक्स को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये मैंने इस फॉर लूप में किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप रो, बॉटम रो, ठीक है, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम। ये देखो मैंने एक्सट्रीम बॉर्डर्स पे इन्हें खड़ा कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉप रो के लिए फिल करना है। तो आप देखो लेफ्ट कॉलम से राइट कॉलम तक हमने टॉप रो के लिए फिल किया। ठीक है, टॉप रो के लिए फिल किया, और उसके बाद टॉप रो को प्लस प्लस कर दिए सारी वैल्यूज़ को फिल करने के बाद। एंड मैंने आपसे कहा था जब भी आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो जाए तो आप वहीं से ब्रेक कर जाओ। ठीक है, ये आपका सिंपल लॉजिक है। इसके बाद हमने क्या किया, टॉप रो होने के बाद क्या करेंगे, लास्ट कॉलम फिल करेंगे, यानी कि राइट कॉलम फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, टॉप रो से लेके बॉटम रो तक फिल किया राइट कॉलम वाली सेल के लिए। ठीक है, तो ये वाली सेल आपकी हो गई कंप्लीट। फिर हमने क्या किया, राइट कॉलम माइनस माइनस, सेम वही लॉजिक। देन हमने लास्ट रो फिल करी। तो लास्ट रो आप कहाँ से कहाँ तक फिल करोगे, राइट कॉलम से लेके लेफ्ट कॉलम तक। ये हमने बॉटम रो फिल कर दी राइट कॉलम से लेके लेफ्ट कॉलम तक। फिर से आप क्या करोगे, आप लेफ्ट कॉलम को फिल करोगे नीचे से ऊपर, यानी कि बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे मैंने कहा बॉटम रो से टॉप रो तक हम फिल करेंगे लेफ्ट कॉलम को। ठीक है, एंड उसके बाद लेफ्ट कॉलम प्लस प्लस, एंड फाइनली अपनी मैट्रिक्स को आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 88% फास्ट है। ठीक है, तो बस यार ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।